हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर वन की लेक्चर सीरीज़ होगी। कुछ 15-16 लेक्चर्स आएंगे और कोशिश करूँगा कि हर रोज़ लेकर आऊँ और वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सब कुछ देखेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। 1914 में शुरू हुआ था ये, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया। फ्रांस फर्डिनेंड जो है ऑस्ट्रिया के राजा के बेटे थे। इनका इनके मर्डर को वर्ल्ड वॉर वन के कमेंसमेंट का सबसे बड़ा फैक्ट माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है। और इनके मर्डर के बाद यूरोप में वॉर चल रही थी 1918 तक। 1914 में इनका मर्डर हुआ और 1918 तक पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान वॉर के टाइम पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर को सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, जो कि लड़ रहे थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड अमेरिका के खिलाफ, जिनको अलाइड पावर्स कहा जाता था। तो सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स, ये वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर वन में क्योंकि टेक्नोलॉजीज काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी थी और डेवलप हो भी रही थी, और इन टेक्नोलॉजीज का डेवलप होना ही डिस्ट्रक्शन और कार्नेज का ज़्यादा होना था। इतना डिस्ट्रक्शन, इतनी बर्बादी हुई थी कि 16 मिलियन लोगों की जान जा चुकी थी, जिसमें सोल्जर्स भी थे और सिविलियंस भी थे। और वर्ल्ड वॉर वन का जो मेन कॉज था वो सराजेवो जो कि बॉस्निया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, जहाँ पर आर्च ड्यूक फर्डिनेंड रहते थे अपनी वाइफ के साथ, उनका मर्डर हो गया था। उनकी वाइफ का भी मर्डर हो गया था बाय अ सर्बियन नेशनलिस्ट, गैवरिला प्रिंसिप जो कि सर्बियन नेशनलिस्ट थे। 28 जून 1914 को आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी, इन दोनों का मर्डर कर दिया था गैवरिला प्रिंसिप ने। अब फ्रांस के असैसिनेशन के बाद, फ्रांस के मर्डर के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ। कई इवेंट्स लगातार होने लग गए, जैसे कि बाकी सारी कंट्रीज अलोंग विथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी सर्बियन गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग गई इस अटैक के लिए। और इस अटैक का रीज़न ये था कि ये जो सर्बियन नेशनलिस्ट थे, सर्बियन के लोग थे, सर्बिया के, ये लोग ऑस्ट्रिया और हंगरी को, मतलब बॉस्निया को फ्री करना चाह रहे थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के रूल से। ये राजा थे ना, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजा थे, बॉस्निया के राजा थे ये। और इन्हीं के रूल से सर्बियन नेशनलिस्ट इसको इन्हीं के रूल से फ्री करना चाह रहे थे बॉस्निया को। तो अब देखेंगे सर्बिया। ये देखिए, यहाँ पर सर्बिया है, ये सर्बिया, और यहाँ ये सेराजेवो, बॉस्निया एंड हर्सिगोविना। सेराजेवो में फर्डिनेंड का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हो गया था। तो कैसियर विलहेल्म सेकंड का क्या रोल था, जो कि जर्मन एम्परर थे। इन्होंने, जब रशिया ने सपोर्ट देना शुरू किया था सर्बिया को, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी को सपोर्ट दे रहे थे जर्मन रूलर कैसियर विलहेम। तो कासियर विल्हम ने 5 जुलाई को ये प्लेज ली थी कि ये ऑस्ट्रिया और हंगरी को सपोर्ट करेंगे, और इस प्लेज को और इस प्रकरण को कहा जाता था कार्ट ब्लांच और ब्लैंक चेक, विच इज कंसिडर्ड टू बी द अश्योरेंस ऑफ जर्मनीज बैकिंग इन केस ऑफ वॉर। अगर वॉर होती है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ देगा। और जैसे ही ऑस्ट्रिया और हंगरी को जर्मनी का साथ मिला, उसने तुरंत अल्टीमेटम दे दिया सर्बिया को। और वो अल्टीमेटम इतना हार्श और इतना स्ट्रिक्ट था, जो कि इम्पॉसिबल था सर्बिया के लिए एक्सेप्ट करना। और ये भी था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने पूरा मूड बना लिया था युद्ध करने का, जिसके लिए उसने इतना हार्श अल्टीमेटम तैयार किया था। अब क्योंकि ऑस्ट्रिया को ये समझ आ गया था कि अब क्योंकि सर्बिया को ये समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी युद्ध करेंगे और अपने आप को युद्ध के लिए रेडी कर रहे हैं, तो सर्बिया ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया और रशिया की आर्मी को असिस्टेंस के लिए अपील किया था। और जुलाई 28 को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया के खिलाफ। और एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन,
ये 4 देश सर्बिया के साथ आ गए और सामने वाली पार्टी में थे सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, मतलब 5 देश और सामने से 2 देश। और यहाँ से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।